काशीपुर के रुद्राक्ष गार्डन में कांग्रेस की जनसभा का आयोजन किया, जिसमें उत्तराखंड निकाय चुनाव में प्रचार के मोर्चे पर उतरे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल एक सभा के दौरान काशीपुर पहुंचे, जहां उनका कांग्रेस पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और उमड़ी भीड़ ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस मेयर प्रत्याशी, पार्षद प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं से चुनाव का फीडबैक लिया और उन्हें पूरी ताकत के साथ चुनाव में जुट जाने और जीत के टिप्स साझा किए। मीडिया से बात करते हुए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भाजपा और प्रदेश की धामी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्त है और आज का मतदाता इस बात से सहमत होगा कि यदि अगर भ्रष्टाचार पर लगाम लगानी है तो नीचे से ऊपर तक एक ही दल के लोगों को नहीं बिठाना चाहिए। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने निकाय चुनाव में जनता से कांग्रेस प्रत्याशियों को बड़ी जीत दिलाने की अपील की। संदीप सहगल जी मेरे पास खड़े हैं, हमारे भाई संदीप सहगल जी खड़े हैं। चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं काशीपुर की सम्मानित जनता से, काशीपुर के सम्मानित मतदाताओं से हाथ जोड़कर निवेदन करने आया हूं कि संदीप सहगल जी को वो लोग अपना आशीर्वाद दें, अपना मत दें और अपना हित, उनका हित इसी में निहित है कि वो यहाँ पर एक ऐसे समर्पित राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता को ये मौका दें कि अतीत से लेकर अब तक जिन्होंने हमेशा निष्ठावान एक कार्यकर्ता के रूप में इस नगर निगम क्षेत्र की सेवा की है। ये मैं सब लोगों से अपील करने यहाँ आया हूँ और मेरा विश्वास है जिस प्रकार से लोगों का प्रतिसाद यहाँ पर बढ़ चढ़ कर दिख रहा है, मेरा पूरा विश्वास है कि संदीप सहगल जी यहाँ काशीपुर से हमारे इस क्षेत्र के अगले मेयर होंगे और उनके नेतृत्व में ये नगर दिन चुनी रात चौगुनी वृद्धि करेगा, विकास करेगा, आगे बढ़ेगा। सब प्रदेश भर में आप निर्माण कर रहे हैं। मेयर सीटों की बात करें तो कितनी सीटों पर आप अपनी जीत सुनिश्चित मानते हैं? मैं ये मानता हूँ कि लोग सरकार की नीतियों से बहुत ही दुखी हैं। जिस प्रकार से सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्त है, मैं और हम कांग्रेस पार्टी के लोगों को ये समझाने में लगे हैं कि जब नीचे से और ऊपर तक सब पदों पर एक ही दल के लोग रहेंगे तो ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे जनता के संसाधनों पर और जनता के हित में संभावनाओं पर डाका डालने रहते हैं। इसलिए आवश्यक है कि इस दल के अतिरिक्त, और चूंकि इस दल के अतिरिक्त संभावना सिर्फ कांग्रेस में दिखती है, इसलिए कांग्रेस को लोगों को जीता है। मेरा ये मानना है कि आजकल का युवा, आजकल का मतदाता, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो या माताएं हो, बहनें हो, आजकल का युवा बहुत स्मार्ट तरीके से वोटिंग के महत्व को जानता है और वो इस बात से सहमत होगा कि भ्रष्टाचार पर यदि नकेल लगानी है तो नीचे से ऊपर तक सभी पदों पर एक ही दल के लोगों को नहीं बिठाना चाहिए, नहीं तो लोग आपस में मिल बांट कर सभी संभावनाओं को खा जाते हैं। इसलिए लोग इस समय कांग्रेस को सभी जगह पर अपना आशीर्वाद देंगे और कांग्रेस के लोगों को जिताएंगे। सर, जिस तरीके से यूथ कांग्रेस को लगातार छोड़ के जा रहा है, क्या कहेंगे? खंड में है तो फिर ये विकास कार्य किस तरीके से करा पाएंगे कांग्रेस? तो इसका अर्थ ये हुआ कि आज तक फिर यहाँ निगम में उन्हीं की सरकार थी, राज्य में भी उन्हीं की सरकार थी, इसका मतलब ये हुआ कि आज तक उन्होंने विकास नहीं किया। यही तो इसका अर्थ हुआ। सवाल ये है कि इनको यहाँ पर निगम इसलिए चाहिए, इस निगम में भी भ्रष्टाचार की बंदरबाट तब हो सकती है जब उनके ही लोग यहाँ पर भी होंगे। अगर यहाँ पर कांग्रेस का आदमी होगा तो उनकी बंदरबाट नहीं हो पाएगी। तो बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को ये कहने का कहीं अधिकार नहीं है कि निगमों में या नगर पंचायतों में या नगर पालिकाओं में उनके लोगों को इसलिए लाया जाए कि सरकार उनकी है इसलिए विकास हुआ। इसका मतलब है कि वो सरकार में रहते हुए उन्होंने विकास नहीं किया है। ये अपने मुंह से माना जाएगा कि अपने मुंह से इस बात को कह रहे हैं। सर, भगवा और फतवा की बात कर रहे हैं, मुकेश साहब, भगवा और फतवा में टक्कर है हमारी कांग्रेस। अरे भाई मेरी बात सुनिए, ये कब होता है? ये तब होता है जब लोगों को ये लगे कि विकास के मुद्दे पर, बेहतर संभावनाओं के मुद्दे पर और नगर को विकसित करने के मुद्दे पर वो पिछड़ रहे हैं, तब ये बात करते हैं। और मैंने कृपया जो लोग इस बात का उत्तर मेरे से सुनना चाहते हैं वो कल का कोटद्वार में दिया गया मेरा भाषण सुने। मैंने कोटद्वार में कल एक भाषण में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें धर्म न सिखाएं, हम उनसे ज़्यादा धार्मिक हैं। ये गणेश गोदियाल